हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज के इस लेक्चर में हम फेज इक्विलिब्रियम में कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम पढ़ेंगे। फेज डायग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम। इससे पहले वीडियो में हमने फेज डायग्राम ऑफ वाटर पढ़ा था, H2O का, और उसको हमने प्रॉपरली आपको उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आज उसी के तहत हम पढ़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम। कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम का फेज डायग्राम पैरेलल टू वाटर सिस्टम ही है ऑलमोस्ट। देयर इज ओनली वन मेजर डिफरेंस जिसको भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी चूंकि वाटर सिस्टम भी हमारा 3 फेज 1 कंपोनेंट सिस्टम है और यह कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारा 3 फेज 1 कंपोनेंट सिस्टम है, तो इसका फेज डायग्राम भी लगभग वैसा ही है जैसा वाटर सिस्टम का है। देखिए, इसके इम्पोर्टेंट हमने बताया था आपको वाटर सिस्टम में कि आपको जब फेज डायग्राम आप बना लेते हैं तो आपको उसको एक्सप्लेन करना है, और एक्सप्लेन करने में आपको उसकी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है पहले और फिर उसको समझाना है, ठीक है। और जो लेबल डायग्राम है वो भी आपको आपके क्वेश्चन के हाफ मार्क्स तक पहुंचा देता है। जो इतने नंबर का भी क्वेश्चन आता है उसके आधे नंबरों तक वो आपको पहुंचा देता है यदि आप लेबल डायग्राम प्रॉपर बना रहे हैं तो, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम को जब आप लिखना लगेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कर्व्स, 3 कर्व्स हैं, OB कर्व, OC कर्व, OA कर्व, ठीक है। 3 एरियाज, AOC जिसमें सॉलिड फेज है, BOC जिसमें लिक्विड फेज है, AOB जिसमें गैस फेज है, ठीक है, गैस प्रावस्था है, एंड ट्रिपल पॉइंट O। ओके, जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, OA क्या है, वेपर प्रेशर कर्व, OC क्या है, फ्यूजन कर्व, और OA क्या है, सब्लिमेशन कर्व। डन। तो ये आपकी तीनों इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है आपको, और ये आपको मैं असाइनमेंट के रूप में दे रही हूँ कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम के। आपको पहले वाला वीडियो सुनकर, किताब के अंदर से खोलकर, जैसे भी आपको समझ में आता है वहां से आपको समझना है इसको, और ये डायग्राम तीनों के साथ में मिलाकर आपको इसके बारे में इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसके बारे में लिखकर मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली भेजना है, ठीक है। सभी के बारे में, सभी स्टूडेंट्स को आपको लिखना है OA कर्व। सब्लिमेशन एग्जाम्पल की तरफ बता देती हूँ कैसे, कि OA इसको हम सब्लिमेशन कर्व कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कर्व कहते हैं। इस कर्व के दौरान 2 प्रावस्थाएं साम्यावस्था में है। कौन कौन सी, सॉलिड, ये देखिए सॉलिड, और गैस, 2 प्रावस्थाएं साम्यावस्था में होती हैं इस पूरे कर्व के दौरान। और यह हमारा, इसका आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है F = C - P+2 से, और आपको बताना है कि 1 कंपोनेंट सिस्टम है और 2 प्रावस्थाएं साम्यावस्था में है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गई। ऐसे ही तीनों कर्व्स के बारे में लिखना है, और उसके बाद में तीनों एरियाज के बारे में लिखना है। एरिया AOC, और आप उसमें लिखेंगे कि इसमें सॉलिड फेज इस एरिया के दौरान, और फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी निकालनी है जो कि बाई वेरिएंट आएगा, और तीनों फेजेस के बारे, तीनों एरियाज के बारे में लिखना है। और दिस इज ट्रिपल पॉइंट O, इसके बारे में भी आपको इसकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है F = C - P+2 की सूत्र से, और बताना है कि इसकी कितनी इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, दैट इज अ नॉन वेरिएंट आएगा। और आपको पूरा वह लिखकर उसको क्लिक कर कर या उसको स्कैन कर कर PDF में मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी स्टूडेंट्स को भेजना है, जो कि आपके लिए आज का असाइनमेंट है। ओके, अब मैं आपको और इसके बारे में बताना चाह रही हूँ कि वाटर सिस्टम से कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम में जो मेन डिफरेंस है। यदि किसी ने मेरा वीडियो लास्ट के, जिन भी बच्चों ने मेरा लास्ट वाला वीडियो देखा है जिसमें मैंने वाटर सिस्टम समझाया है, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो ये फ्यूजन कर्व है, OC कर्व है, इसका इंक्लिनेशन वाटर सिस्टम में लेफ्ट हैंड साइड में है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम में यह राइट हैंड साइड में इंक्लिनेशन आ रहा है। ओनली दिस इज द मेजर डिफरेंस इन दोनों सिस्टम्स के मध्य में, यही मेजर डिफरेंस है। वह क्या इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम में यदि हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाता है, और वाटर सिस्टम में जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, क्योंकि इस फ्यूजन कर्व का वाटर सिस्टम में इंक्लिनेशन टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड है,
तो हम कहेंगे कि जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाता है। डन। और जो एक कार्बन डाइऑक्साइड की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, दैट इज ड्राई आइस। क्या है कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर भी, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होगा, CO2 सॉलिड हो जाएगा। हमने आपको बताया था एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर भी CO2 गैस को हम -78 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर सकते हैं और बिना लिक्विड में चेंज हुए सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। जनरली क्या होगा, गैस को यदि हम सॉलिड में चेंज करेंगे तो क्या होगा, वो लिक्विड में चेंज होगा फिर गैस में चेंज होगा, परंतु हम CO2 गैस की यह क्वालिटी है या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर भी हम -78 डिग्री सेल्सियस तक इसको ठंडा कर सकते हैं और बिना लिक्विड में चेंज हुए सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। और इस सॉलिड को, जो इस प्रोसेस से सॉलिड बन रहा है, उस सॉलिड CO2 को हम सूखा बर्फ, ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। डन। तो आज के इस वीडियो में जो मैंने आपको दिखाया है, और आप इसको फिर से मैं बता देती हूँ कि ये आप लोगों का, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट है। तो सामने दिया गया डायग्राम जो पूरे वीडियो में आपको दिखाई दिया है, उसको देखकर आपको इसको एक्सप्लेन करना है, CO2 सिस्टम को, इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है और लिखने के बाद उसकी फोटो खींच के या उसको स्कैन करके मेरे को पर्सनल मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी स्टूडेंट्स को भेजना है, ताकि मैं आपको चेक करके बता सकूं कि आपने उसमें क्या गलतियां की हैं और कितना सही है वो। थैंक यू सो मच।